वर्षों तक दंडकारनी के जंगलों में दर दर की ठोकर खाकर हिडमा ने जिस क्रांति की ज्वाला को सुलगाया था, वो क्रांति इंडिया गेट पर उस समय फंदा लगाकर झूल गई जब क्रांतिकारी अक्षय स्तनधारी निकला। लाल झंडा और डफली लेकर जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाला अक्षय जब इंडिया गेट पहुंचा तो आरोप है कि अमित शाह की तानाशाही दिल्ली पुलिस द्वारा उसके स्तनों पर निंदनीय रूप से आक्रमण किया गया। इस देश में अभी तक जो फांसीवाद और मनुवाद क्रांतिकारियों की आवाज और लोकतंत्र का गला ही दबाता था, अब वो अपने चरम की तरफ बढ़ चला है और मजलूम क्रांतिकारियों की छातियां दबाने पर उतर आया है। हमारे साथी अक्षय को मेल पुलिस ने घसीटा है और उसके बूब्स को पकड़ा है। हाल ही में दिल्ली में पल रहे होनहार अर्बन नक्सलियों द्वारा वायु प्रदूषण के खिलाफ इंडिया गेट के सामने एक प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। इस क्रांतिकारी आंदोलन से प्रदूषण तो कम नहीं हुआ, लेकिन देश दो महत्वपूर्ण तथ्यों से अवश्य रूबरू हुआ। पहला तथ्य ये कि माडवी हिडमा कोई नक्सली आतंकी नहीं बल्कि एक पर्यावरण एक्टिविस्ट था, और दूसरा ये कि हिडमा का चेला अक्षय लाल चोगे के पीछे स्तन छुपाकर घूम रहा था, जिन्हें दिल्ली पुलिस के 10 जवानों ने लोकतंत्र का गला समझकर दबा दिया। क्या यही दिन देखने के लिए कॉमरेड माओ, कॉमरेड चे, कॉमरेड कानू, कॉमरेड हिडमा इत्यादि ने क्रांति की ज्वाला सुलगाई थी कि एक दिन यही क्रांति किसी कानी कुतिया की तरह चौराहे पर दुत्कारी जाए? क्या हिडमा की आत्मा नरक में रोई नहीं होगी जब उसे पता चला होगा कि उसके किसी विकृत शुक्राणु की उपज अक्षय की सपाट छाती पर दिल्ली पुलिस के 10 जवानों ने मिलकर मर्दन कर दिया? क्या कॉमरेड माओ की आत्मा स्वयं को कोरे नहीं मार रही होगी जब उसने देखा कि दुनिया बचाने के मिशन पर निकले उसके चेले अपनी छातियां तक नहीं बचा पा रहे हैं? क्रांतिकारियों के शोषण का आखिर ये कैसा फांसीवादी तरीका है? क्रांतिकारी अक्षय की छाती मसलने वाले फांसीवादी आखिर केरल और बंगाल के वामपंथियों से कुछ क्यों नहीं सीखते? इस देश के फांसीवादियों को वामपंथियों से सचमुच में सीखने की आवश्यकता है कि शोषण किस प्रकार से किया जाता है। किसी जीवित व्यक्ति को 4 फीट के गड्ढे में नमक की बोरी के साथ दफना देना शोषण का क्रांतिकारी तरीका है। AK-47 की गोलियों से देश के जवानों को भून डालना, बम से उड़ा देना ही शोषण का असली क्रांतिकारी तरीका है। आज जिस प्रकार से क्रांतिवीर अक्षय के स्तनों के साथ खिलवाड़ किया गया, उसे देखकर क्या इस समाज को शर्मिंदा नहीं होना चाहिए? अक्षय एक विद्रोही है। विद्रोह उसकी रग रग में बसा हुआ है। यद्यपि उसके माँ बाप ने उसे ही सर्वनाम दिया था, लेकिन वो क्रांतिकारी ही क्या जो पितृसत्ता के खिलाफ ना जाए। अक्षय की भीतर की क्रांति ने उफान मारा और उसने छाती पर थर्मोकोल की गेंदों को फेविकॉल से चिपकाकर अपना सर्वनाम पहली फुर्सत में ही से बदलकर शी कर डाला। इस प्रकार से क्रांति का एक सुनहरा अध्याय शुरू हुआ था। क्रांति का यह सुनहरा सफर आगे चलकर अर्बन नक्सलियों के गढ़ JNU पहुंचा, जहां अक्षय की मुलाकात असली क्रांति से हुई। क्रांति भी अक्षय की तरह ही सर्वनामी था, लेकिन पितृसत्ता को लात मारकर शी बना था। इस क्रांति ने अपना सर्वनाम बदल डाला, लेकिन जल्दबाजी में छातियों पर स्तन चिपकाना भूल गया। अतः पूरे देश में इसके सर्वनाम और लिंग को लेकर एक जबरदस्त भ्रांति फैल गई। क्रांति के सर्वनाम को लेकर फैली हुई इस भ्रांति का निवारण उस समय हुआ जब पूरे देश के सामने क्रांति ने दिवंगत नक्सली आतंकी माडवी हिडमा को अपना सुगर डैडी घोषित किया। हरा चोगा ओढ़कर इंडिया गेट पहुंचे जामिया के साइंटिस्ट जुम्मन मियां द्वारा बताया गया कि दरअसल ही इट सर्वनाम वालों ने ये डुअल सिम अर्बन नक्सली इस ब्रह्मांड को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली में फैला हुआ धुआं इस ग्रह के लिए खतरा बन चुका है। डार्क ग्रे स्मोक की ये परत जल्दी ही पृथ्वी को घेरने जा रही है और एक वलय के रूप में पृथ्वी से लिपटकर इसे दूसरा बृहस्पति ग्रह बनाने जा रही है। इस लड़ाई में तानाशाह सरकार को क्रांतिकारियों का साथ देना चाहिए, लेकिन फांसीवादी अमित शाह की दिल्ली पुलिस उनके स्तनों से खिलवाड़ कर रही है। यह इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ का मनुवाद फांसीवाद से आगे बढ़कर अब स्तनवाद तक पहुंच चुका है। निरीह क्रांतिकारी आखिर करे तो क्या करे, बोले तो क्या बोले? आज जिस तानाशाही दिल्ली पुलिस द्वारा क्रांतिवीर अक्षय के स्तनों पर भीषण आक्रमण किया गया है, क्या इसकी संभावना नहीं है कि कल वही पुलिस उसके शरीर के अन्य संवेदनशील अंगों तक पहुंचने का प्रयास करे? यदि ऐसा होता है तो इस देश में क्रांति की मशाल हाथ में लेने
कौन आगे आएगा? दिल्ली पुलिस के जिन जवानों ने इस प्रकार का वंदनीय कुकृत्य किया, यदि उन्हें तत्काल प्रभाव से बर्खास्त नहीं किया गया तो अक्षय की उभरती हुई क्रांति की असामयिक मृत्यु का आरोप नरेंद्र मोदी के सिर जाना तय है। अक्षय के दबे स्तनों को हमारा क्रांतिकारी लाल सलाम।